सकते हैं बुरी तरीके से जल के राख हो चुका है। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। सर्किट से हुआ है, मतलब बिजली की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हुआ। क्या लगता है कुछ माल बचा पाई या फिर सारा जलकर राख हो गया? कुछ भी नहीं बचा पाई, गाड़ी लेट ही आई, जल के राख हो गया तब गाड़ी आई। तो ये कहते हैं क्योंकि हम रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, हमारा इतना बड़ा ना घर है ना द्वार है ना इतना कमाई है, बस हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हमारे को मिल जाए। होगी है तो उसको भनक हुआ कि वो उसको नहीं रहा। तो जैसे ही वो इधर उधर भागा ना, तो जितनी देर में जब आग जब तक लगी ना उतनी देर में उसको आग ने उसको खुद ही लपेट लिया। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में कल रात या यूं कह लो आज सुबह 1 से 1:30 बजे के करीब लगी भीषण आग इस कदर लगी कि सभी विक्रेताओं का नुकसान आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं अगर आपको तस्वीरों के माध्यम से अभी दिखाऊंगा किस तरीके से आग इतनी ज्यादा फैली, लोगों का नुकसान हुआ, कई सारे फल जलकर राख हो गए और भी तमाम लोग नुकसान की भरपाई अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक और कहानी जुड़ती है। एक कुत्ता जो कि इस आग फैलने के बाद बचाव कार्य में कहीं ना कहीं शामिल था, लेकिन उस कुत्ते ने अपनी जान दे दी। वो कुत्ता जब तक जीवित था बहुत कोशिश करते रहा बचाने की, मालिकों को उठाने की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। आखिर में उसने अपनी जान दे दी। आइए हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से उनका नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ और आग फैलने की क्या वजह रही। डी ब्लॉक का हाल आप देख सकते हैं, बुरी तरीके से जल के राख हो चुका है। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन बात यह है कि आखिर ये आग इतनी बढ़ी कैसे, इतनी ज्यादा बढ़ गई। आप देख सकते हैं, आपको अगर मैं दिखाऊं कि जहां पर भी कैमरा जाएगा चारों तरफ आग इतनी तेजी से फैला, चारों तरफ नुकसान ही नुकसान आपको दिखाई दे रहा है। इतने सारे जो विक्रेता है यहाँ पर थे, उनका माल था और कितनी बर्बादी हुई, जरा कुछ इसकी जानकारी है? ये 600 बंदे होंगे कम से कम, ये जो 600 बंदे, हाँ लगभग। ये पूरा थोक बाजार है? हाँ जी, हाँ जी, थोक बाजार है ये बंदे। बल्कि रात को यहाँ पे बंदे इवन सोते भी हैं और सोने इतना नुकसान नहीं हो जो बंदा जला नहीं कोई। अच्छा, सामान का नुकसान हुआ, माल हानि का। आग 1 से 1:30 बजे करीब लगा। लगने का क्या कुछ कारण बताया जा रहा है, ये बताइए। वो कमरा था वहाँ पे, रूम बना था, उसके अंदर हो रहा था, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। मतलब बिजली की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हुआ। हाँ। इससे पहले जैसे बारिश में हम देखते हैं, बारिश में अक्सर शॉर्ट सर्किट होता है। इससे पहले कभी कुछ ऐसा आप लोगों को भनक लगा था कि कहीं तार लीक कर रहा हो, करंट आ रहा हो तार में? बोट के पास ही तार जल रहा था वहाँ पे, तो वहीं से जो स्पार्क आया तो वहाँ से धुआं छोड़ रहा था, तो वो सब दूर आग पकड़ रहा था। तरीके के आपका नुकसान हुआ है। क्या जो यहाँ के प्रधान है, जो इंचार्ज है, चेयरमैन है, क्या कह रहे हैं अपने जवाब में? अभी तो कोई आया नहीं था, अब किसको बताऊं, आते तो फिर 1-2 आदमी आए तो बताए। कितने लोगों का नुकसान हुआ है? लगभग कम से कम 20-30 आदमी हो गए। 20 से 30 आदमी, मतलब 20 से 30 आदमी, परिवार, घर सबका यहाँ इसी वजह से चलता था। अब सब राख। हाँ जी, हाँ, सबका यही चलता था और कहाँ रोटी रोजगार तो यही से नहीं चलेगा, सब यही से चल रहा है सबका। मैं देख करके मेरा मन नहीं करा कि इसको छूने का, कि मैं इसको हटाऊं। इसी तरह से पड़ा हुआ है, अब कैसे इसको कहाँ ले जाऊं। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो तस्वीरों के माध्यम से कि जो यहाँ सेब रखे हुए हैं, सेब जलकर राख हो चुके हैं और पूरी इनकी जो दुकान यहाँ पर लगा के ये बेचा करते थे, देखिए तो स्थिति एकदम बुरी तरीके से हो गई है। और ये केवल एक विक्रेता की कहानी नहीं है, यहाँ पर और भी लोग हैं। इसमें क्या रखा हुआ था? छठ पूजा का सामान, कागज, पूजे का सामान रखा हुआ था। ये जो छठ पूजा पे सामान बिकता है वो सामान रखा हुआ था इसके अंदर, वो सब जल गया। सब जल गया। आप देखिए जिस तरीके से आग फैला होगा, आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि फल सारे बर्बाद हो चुके हैं। सभी फल, अब देखिए अगर मैं आपको फल दिखाऊं कि देखिए फल की हालत क्या है। यह फल कल तक बहुत ताजा और अच्छा हुआ करता था, अभी देखिए इसकी हालत कितनी बुरी तरीके से जल के राख हो चुके हैं। और जो बदबू आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, बदबू जलने की भी बदबू आ रही है, सेब की भी बदबू आ रही है।
लोग बहुत निराश परेशान है जी। वो हमारा कुत्ता था, वो कुत्ता भी मर गया। कुत्ता भी मर गया। हाँ, वो बता रहा था। जल गया। आप ही की दुकान थी ये? हाँ जी। तो एक बात बताइए, इस मंडी के जो देख रेख करने वाले हैं, कुछ कहा उन्होंने? अभी तो किस नहीं। तरीके की मुआवजे की उम्मीद है, क्या है, नहीं है, क्या होगा इतने अभी- सारे परिवार का? अभी तक तो कोई नहीं कुछ कहा, देखो अब क्या करते हैं। ये दमकल की गाड़ी कितने देर में पहुंची थी? 1.5 घंटे बाद। मतलब 3-3:30 बजे तक, लगभग 2:30 बजे तक पहुंच गई थी। 2:30 बजे लेकिन पहुंचने के बाद क्या लगता है, कुछ माल बचा पाई या फिर सारा जलकर राख? कुछ भी नहीं बचा पाई, गाड़ी लेट ही आई। मैम आप बताइए, जिस तरीके का नुकसान हुआ है, किस तरीके की मुआवजे की उम्मीद करते हैं? बस हम तो कहते हैं हमारा जो नुकसान हुआ है जो ही मिल जाए। हम तो ये कहते हैं क्योंकि हम रोज कमाते और रोज खाते हैं। हमारा इतना बड़ा ना घर है, ना द्वार है, ना इतना कमाई है। बस हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हमारे को मिल जाए। बस हम तो ये चाहते, ज्यादा हम ये नहीं कहते कि हमारे को, बस हमारा नुकसान का भरपाई मिल क्या जाए। क्या नुकसान हुआ है, आप एक बार दिखा सकते हैं? आपकी कहाँ दुकान थी? ये यहाँ था, ये पर फ्रूट था, खाने बनाने का था, पूंजी था, कपड़ा था, वहाँ डेस्क था, माल था, सब बिस्तर थी, सब था। जो रखे थे वो भी जल गया हमारा एक डब्बे में। क्योंकि हमारा रहना खाना, स्मृति रात को लड़की माल का ताबीज बेचते था हैं, मेरा 2 बजे मंगलसूत्र रात को वो माल भी बेचते हैं तो हम थोड़ा टाइम में आराम कर लेते हैं। हमारा खाना बनाना पूंजी था यही वो रहता भी है। जल गया। कुल मिला के रहती आप कहीं और है, जिस दिन रात को देर तक काम होता है तो यहीं रुक जाती है। जाते हैं यहीं, थोड़ा सो जाते हैं, आराम कर तो लेते हैं। इसीलिए आपने बर्तन वगैरह भी सब यहीं रखे थे। एल्युमिनियम का बर्तन था, एल्युमिनियम का बर्तन देखिए कितनी भभकती आग में इसकी हालत कितनी बुरी तरीके से हो गई है। लड़की का ताबीज था, हम एक डब्बे में रखे थे, यहीं रहते थे, वो भी जल गया। अभी यहाँ पे कोई कह रहे थे कि कुत्ता भी था, एक मतलब एक कुत्ता रखा हुआ था, कुत्ता भी जल गया। जल गया। किन्होंने किन्होंने पाला था? ये आंटी ने ही पाल रखा था ये कुत्ता। ये आंटी ने पाल रखा था। इन्हीं को भोगते भोगते कुत्ता उठाया सबको। जब आग लग रही थी तो ये कुत्ता भी जल गया बेचारा। कल गाड़ी कितने देर में पहुंची थी? जी 2.5 घंटे फायर ब्रिगेड वाले 2.5 घंटे बाद आए थे जी यहाँ पे। हाँ जी। खबर किसने की थी और आग लगने के कितने देर के बाद? ऐसा हुआ था कि जैसे आग लगाना तो एक डॉगी है तो उसको भनक हुआ कि वो उसको जल तो नहीं रहा। हाँ जो जो नाम रखा था? भोला नाम रखा भोला? हाँ जी। तो जैसे ही वो इधर उधर भागा ना तो जितनी देर में जब तक लगी ना उतनी देर में उसको आग ने उसको खुद ही लपेट लिया। वो आदमी को नहीं संक्षेप कर सका कि आगे चल के किसी को बचा सके। वो बचाते बचाते ना 10 मिनट के अंदर सारा कुछ तबाह हो गया। अब कुछ नहीं रहा, अब जो है वो आपके सामने है भाई जी। देख सकते हैं जब आग फैला होगा, जो भी कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है, सभी जगह पर गत्ते हैं, कागज के गत्ते हैं और जो भी माल आता है वो गत्ते में लपेट कर आते हैं। जो भी फ्रूट्स है, सब फ्रूट के बॉक्सेस थे यहाँ पे, सारा फल फ्रूट। यहाँ पे काम ही सिर्फ सब्जी और फ्रूट का है, सब्जी का। इसलिए आग जल्दी फैला। वो सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट आते सब बॉक्सेस के अंदर है, सारे फल फ्रूट थे, जिसकी वजह से एकदम शॉर्ट सर्किट होने से रीजन नहीं पता लग पाया, बट शॉर्ट सर्किट हुआ और फल फ्रूट सब पड़े थे। तो शॉर्ट सर्किट क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं बारिश की वजह से हुआ है? बारिश की वजह से कहीं ना कहीं हो सकते हैं, तो भगवान ही जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि रात को सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था यहाँ। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, बट अभी फाइंड आउट नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ डीवीआर में फाइंड करने की, हो सकता है मैं आज शाम तक निकाल लूँ। एक बात बताइए कि आप लोग जब यहाँ पर रहते हैं और आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कितना रेंट पे करते थे आप लोग इस मार्केट में या फिर सामान बेचने के लिए? क्या था, कुछ क्या प्रोसीजर है यहाँ का? जैसे माल लाते हैं, जो माल ला के एक दिन न रखते हैं और उसको सुबह ले जाके बेचते हैं। तो जिस दिन का हम माल खरीदे थे उस रात को 1:30 बजे कल रात को आग लगी है यहाँ। जो माल हम सुबह बेचते उठा के, वो माल हमारा सब जल गया। हाँ, मैं मालिक था, मेरा मतलब 3.5 लाख का नुकसान हुआ है। एक बात बताइए कि आपके यहाँ दुकान कब से है, कब से आप यहाँ अपना व्यवसाय कर रहे हैं? मैं मतलब हम 2 साल से दुकान किए हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है यहाँ पे दुकान लेने के लिए, बेचने के लिए? क्या करना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है, रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, क्या करवाना? नहीं, हम लोग किराया पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं? किराया पे कितना रहते हैं। किराया देना पड़ता है? मतलब हम लोग 9,000 रुपये महीने देते थे। 9,000 रुपए महीने मालिक को? हाँ, मालिक को तो देते। मालिक इस पूरे मंडी का एक है या फिर हर जगह का? नहीं, अलग अलग मालिक है। अलग अलग मालिक है। हाँ,
पर्ची भी कटती है, पर्ची भी कटती है, चौकी का अलग करती है। चौकीदारी की। हाँ जी। आग की लपेट में केवल ये मार्केट ही नहीं, आइए आग की लपेट में केवल ये मार्केट ही नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने वाले मार्केट के एसी के जो एग्जॉस्ट होते हैं उसकी भी हालत देखिए। मतलब आग की लपटें अगर फैली होगी, इस कदर फैली होगी कि एसी की लपटें भी है। अभी फिलहाल जो जेसीबी की गाड़ियां आ गई है और जितना भी माल है जो कि नुकसान हुआ है, जो कि अब ये माल किसी कार्य में नहीं आएगा, इन सब को उठा के कहीं ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां पर कूड़े कचरे रखते हैं। एक बात बताइए, सीसीटीवी फुटेज में कुछ क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ? यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ आसपास, कोई नहीं लगा हुआ। नहीं। सब दुकानों का फ्रंट आगे की तरफ है, ये बैक पड़ता तो यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। शॉर्ट सर्किट हुआ है, उस वजह से जो है काफी लाखों का नुकसान हुआ है। आप देख लो, लाखों रुपए के फल फ्रूट सब जल के राख हो गए हैं और शुक्र है किसी की जान की नहीं गई। आपको दिखाता हूँ कि ये जो मार्केट है, ये सी ब्लॉक का मार्केट कहा जाता है ना, सी ब्लॉक का मार्केट दो हिस्सों में आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे बाएं साइड देखिए पूरी मार्केट सुरक्षित है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हल्की फुल्की चीजों का नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट जो है उस तरफ हुआ था, उसी तरफ हुआ था, जिस वजह से पूरा नुकसान आप देख सकते हैं। यहाँ से हम आपको वाइड रेंज में करके दिखा रहे हैं कि इस जगह से लेकर वहां तक अभी भी धुएं जिस तरीके से निकल रही है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर उस वक्त कोई इंसान जगा हुआ नहीं था, कुत्ता जगा हुआ था। एक आग लगने के बाद उस कुत्ते ने कई सारे लोगों को जगाने की भी कोशिश की, मगर वह नाकामयाब रहा और उसने अपनी जान भी दे दी। लेकिन धुएं अभी तक लिपट रहे हैं। और देखिए इस तरफ यहाँ पर सुरक्षित है, इस तरफ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और भी चीज़ें हैं। लेकिन जो लकड़ी का काम था, जो गत्ते में माल था, वो सब नुकसान हो गया। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं राख ही राख है, फल राख में तब्दील हो चुका है। तमाम जो लोग हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और सरकार से, यहाँ के लोगों से किसी न किसी तरीके की मदद की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को एक सीख जरूर मिली है कि जितने भी विक्रेता मंडी में होते हैं उन सभी को इंश्योरेंस भी करवा लेना चाहिए। आए दिन ऐसी अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? परिवार का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल हम आपको इस खबर पर यहीं पर रोक रहे हैं। इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। नमस्कार। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।